अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है ट्रांजिशन मेटल चैप्टर को हमने स्टार्ट करना है और ट्रांजिशन मेटल की केमिस्ट्री को जो है डिस्क्राइब करना है। ट्रांजिशन मेटल में जो है हमारे पास जो है यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिस्ट्री को हमने डिस्कशन इस पे करनी है। ट्रांजिशन मेटल्स को हम इस तरह जनरली जो है डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं कि दोज एलिमेंट having partially filled D जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं n-1 जो है सब एनर्जी लेवल और partially n-2 F सब एनर्जी लेवल। तो if such a type of element energy level such a type of element are described as a transition element, इसको transition element से डिस्क्राइब करते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दोज एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक केमिस्ट्री हो, पार्शियली फिल्ड डी है और पार्शियली फिल्ड जो है यहाँ पे जो है एफ सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इसको डी ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक पॉइंट ये है कि ये n-1d ये डी ऑर्बिटल जो एलिमेंट्स होते हैं और एक होता है n-2f, इसके लिए जो है डिस्क्राइब करते हैं। नो द n-1, लेट्स सपोज अगर आप लोगों को मैं जनरली ये डिस्क्राइब करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कि n इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि n इज इक्वल टू 5 है या n इज इक्वल टू 6 है। 6 नंबर जो है यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो यू हैव टू राइट 6s ऑर्बिटल, सब एनर्जी लेवल जो है इसकी फिलिंग होगी। और 6-2 4f, इसके बाद 6s के बाद 4f फिल होता है और फिर उसके बाद 5d फिल होता है। फिर क्या है 6-1 तो 6s के बाद 5d और यहाँ पे जो है 6s के बाद 4f पहले होगा, फिर उसके बाद 5d होगा और यहाँ पे जो है 6p होगा। क्योंकि अगर आप इन दोनों की कंपैरिजन करें, इन दोनों को देखें, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। तो 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू ज्यादा है तो ये आउटर डिस्क्राइब होता है और ये 4 जो है ये कम है, ये वैल्यू स्मॉल वैल्यू आ रही है, तो इसको जो है एफ ब्लॉक से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें कि द डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनको आउटर शेल ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। दीज एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड आउटर शेल ट्रांजिशन मेटल, इनको जो है आउटर शेल ट्रांजिशन मेटल से डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो एफ ब्लॉक होते हैं तो दे आर आल्सो कॉल्ड, प्लीज यह में रखें, इनर शेल ट्रांजिशन मेटल। इनर शेल ट्रांजिशन मेटल जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। दे आर डिस्क्राइब एज अ इनर शेल ट्रांजिशन मेटल एंड दे आर डिस्क्राइब एज अ आउटर शेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट याद रखें कि डी ब्लॉक आर डिस्क्राइब एज अ आउटर शेल और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब एज अ इनर शेल ट्रांजिशन मेटल, इनको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जनरल हम इस तरह डिफिनीशन जो करते हैं ट्रांजिशन मेटल के लिए वो ये है कि दोज एलिमेंट हैविंग पार्शियली फिल्ड डी और पार्शियली फिल्ड जो है एफ सब एनर्जी लेवल हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिशन मेटल से इनको डिस्क्राइब करते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनकी केमिस्ट्री को हमने ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट में और उसमें हमने ग्रुप वाइज भी डिस्कशन की, हमने पीरियड वाइज डिस्कशन की है। तो अब हमने जो डिस्कशन करना है, हमने डी ब्लॉक की केमिस्ट्री को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो डी ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर आप लोग देखें, डी ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर हम इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं तो ये जो है आप लोगों के पास जो है पीरियड फर्स्ट है। पीरियड फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होते हैं, तो इसको तो इग्नोर करें। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे अगर आप देखें बेरिलियम है, यहाँ पे अगर सोडियम है और यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसकी तरफ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है अगर हम आ जाते हैं तो ये जो है पीरियड नंबर फर्स्ट है, ये अगर आप लोग देखें पीरियड सेकंड है, ये पीरियड थर्ड है और ये क्या है, ये पीरियड 4 है। जब पीरियड 4 में जो है पोटाशियम और कैल्शियम जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाती है, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये जो है एस ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो जाता है। तो यहाँ पे 3d1 स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट जो है आप लोगों के पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज है, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम स्कैंडियम। स्कैंडियम से जो है ये स्टार्ट होता है एंड इट एंड ऑन कॉपर, ये कॉपर पे जो है एंड होता है। ये क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, ये स्कैंडियम से स्टार्ट होता है एंड इट एंड ऑन द कॉपर, ये कॉपर पे जो है यहाँ पे एंड होता है।
से और ये कॉपर तक जो है एक्सटेंडेड है, ये फर्स्ट सीरीज। सेकंड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये अगर आप लोग देखें इट स्टार्ट फ्रॉम द यट्रियम से जो है ये स्टार्ट होता है यट्रियम से एंड इट एंड ऑन द सिल्वर, ये सिल्वर तक एक्सटेंडेड होता है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द यट्रियम, यट्रियम से ये स्टार्ट होता है एंड इट एंड ऑन द सिल्वर, ये सिल्वर तक जो है एक्सटेंडेड होता है। द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है अगर आप लोग देखें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल का जो सीरीज है, तो ये अगर आप लोग देखें तो इट स्टार्ट फ्रॉम द लेंथनम, ये लेंथनम से स्टार्ट होता है एंड इट एंड ऑन गोल्ड, ये गोल्ड पे जो है खत्म होता है। तो यहाँ से लेंथनम से स्टार्ट होता है और फिर जो है लेंथनाइट सीरीज के बाद जो है यहाँ पे गोल्ड पे जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो गोल्ड जो है आप लोगों के पास यहाँ पे है। एंड द फोर्थ सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, फोर्थ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो है अगर आप फ्रॉम द एक्टिनियम, और ये इनकम्प्लीट यहाँ पे आल्दो जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कंप्लीट है, लेकिन ये है कि ये एक्टिनियम से जो है स्टार्ट होता है आप लोगों के बुक में जो इन्होंने एक्सप्रेस किया है, और यहाँ पे जो है ये मेटर्नियम जो है उस तक जो है ये एक्सटेंडेड है। तो मेटर्नियम जो है इस तक एक्सटेंडेड है, एक्टिनियम से स्टार्ट मेटर्नियम तक जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ये एक्सटेंड है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट जो है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि फोर्थ सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आप लोगों के बुक के मुताबिक जो है ये इनकम्प्लीट है। आल्दो अभी जो है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये कंप्लीट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट। तो फर्स्ट सीरीज कंप्लीट है, सेकंड सीरीज कंप्लीट है, थर्ड सीरीज कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू यूर बुक जो है जो आप लोगों का बुक है तो उसके मुताबिक जो है द फोर्थ सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो है ये इनकम्प्लीट है। आल्दो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न जो है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट जो है इसको कंप्लीशन में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो खैर आप लोगों ने इनको जहन में रखना है। जो पीरियड की ये कहाँ से फर्स्ट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पे होता है, फर्स्ट सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है, सेकंड सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, थर्ड सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या और एंड पॉइंट क्या है, और फोर्थ सीरीज जो है अगर आप लोग देखिए तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और यहाँ पे जो है ये इनकम्प्लीट इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ट्रांजिशन मैटर्स जो है दोज एलिमेंट हैविंग पार्शियली फिल्ड जो है जिनके में पार्शियली फिल्ड जो है डी सब एनर्जी लेवल और एफ सब एनर्जी लेवल हो, तो उनको जो है हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, ट्रांजिशन मेटल से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल की जो है यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए ये स्कैंडियम है, यहाँ पे अगर आप देखिए टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और यहाँ पे जो है आयरन, कोबाल्ट जो है ये कोबाल्ट, और एक अनदर जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर जो है ये आप लोगों के पास ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट। तो ये थर्ड सीरीज जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अगर आप लोग देखिए वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर जो है ये इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए डिस्क्राइब करता हूं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको जो है डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये 1s2, ये 2s2, ये 2p6, 3s2 एंड 3p6 जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये जो है अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नियान ये अगर आप लोग देखिए सॉरी आर्गान की इलेक्ट्रॉनिक है, नॉट नियान, ये आर्गान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 3d जो है इस 1 और 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है अगर यहाँ से यहाँ तक मैं जाता हूँ तो ये एक्सप्रेस करता हूँ जो है इसको एब्रीवेट करता हूँ आर्गान, ये आर्गान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे ये 3d2 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, टाइटेनियम की है। सो 3d2 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये टाइटेनियम की है। वेनेडियम को अगर आप लोग देखें तो ये आर्गान, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये 3d3 और 4s2 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो है अगर देखें क्रोमियम के लिए तो आर्गान, और ये 3d5 और 4s1। अच्छा, यहाँ पे देखें ये d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल जो है ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो इसी वजह से ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में जो है क्योंकि बिल्कुल डीजेनरेट में आ जाते हैं, तो इसी वजह से ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे d में चला जाता है। ये एक एबनॉर्मेलिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो एबनॉर्मेलिटी है।
तो यहाँ पे ये एक एबनॉर्मेलिटी जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक एबनॉर्मेलिटी है। किस केस में? इन केस ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के केस में जो है मैंने तो लिखना ये कि 4:2 3d4 लिख देता, लेकिन 4:2 3d4 नहीं लिखते, 4:1 3d5, क्योंकि ये हाफ फिल्ड और ये भी हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द कंप्लीटली फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड से इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंगनीज के लिए आर्गन और ये 3d5 है और ये 4s2 कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये आर्गन और ये 3d6 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन के लिए है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आर्गन और इसको 3d जो है 7 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कोबाल्ट है। और अगर निकल को देखें तो ये 3d जो है यहाँ पे आप लोगों के पास 3d8 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कॉपर के लिए अगर आप देखें तो ये 3d10 और 4s1 इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, मैंने ये 3d पहले क्यों? 4s2 तो पहले फिल होता है, देन फिर उसके बाद 3d फिल होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिमिलर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनके सिमिलर होते हैं तो इस वजह से जो है इनको मैंने यहाँ पे इसके करीब लेके आया हूँ। अदरवाइज जो है ये 3d जो है अगर आप लोग देखें तो ये 3d जो है ये 4s2 पहले फिल होता है, फिर उसके बाद 3d फिल होता है। 4s2 फिलिंग के बाद 3d की फिलिंग होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4s2 जब फिल होता है तो उसके बाद जो है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ns और n-1d ऑर्बिटल की फिलिंग है। मतलब ये है कि अगर ये 4s फिल होगा तो n की वैल्यू 4 हो गई है, तो यहाँ पे 4-1d फिल होगा, तो यहाँ पे 4s तो फिर उसके बाद 3d होगा। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ns, अगर मैं 5s लिखूं तो 5s होगा, n की वैल्यू 5 हो गई, तो यहाँ पे जो है 5-1d फिल होगा, तो 5s और फिर उसके बाद 4d की फिलिंग होगा। तो इस तरह का सीक्वेंस है। लेकिन सिंस जो है इसका क्वांटम नंबर कम है तो इसलिए जिनके साथ सिमिलरिटी होती है तो ये क्वांटम नंबर उससे पहले लिख देते हैं। तो सिर्फ जस्ट ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पे इनकी ये अरेंजमेंट डिस्क्राइब करती है। तो अगर आप लोग देखें तो 3d1 4s2, ये 3d2 4s2 और ये 3d3 4s2 और यहाँ पे जो है ये 3d5 4s1 जो है इनके लिए डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये 4s2 में थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ कि ये d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल में जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं सिर्फ इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ अ सिंगल, तो यहाँ पे जो है ये d1, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि ये d1 है, इसी को एक्सप्रेस करता हूँ 3d1। अच्छा, ये 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d ऑर्बिटल्स हैं, 5 ओरिएंटेशंस 5d ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है? 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहाँ पे जो है देखें ये 4s2 है, ये भी 4s2 है, लेकिन मैं यहाँ s1 इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये सिर्फ जो है थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने जो है इनको एक्सपेंड किया हुआ है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो ये 4s1 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये 4s2 और ये 3d5 जो है 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 4s2 और यहाँ पे जो है ये 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4s2 और ये 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको 3d7 इलेक्ट्रॉनिक, तो दो पेयर, अ सिंगल पेयर इन आयरन में, अ सिंगल पेयर डी में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है कोबाल्ट में जो है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है अगर आप देखें तो 2 पेयर प्रेजेंट है और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा, और निकल को अगर आप लोग देखें तो इन केस ऑफ द निकल ये 4 और यहाँ पे जो है ये 3d8 जो है, तो यहाँ पे 3 पेयर जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो 3 पेयर है और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, और कॉपर के केस में अगर आप लोग देखें तो ये 4s1 और यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि 3d10, तो यहाँ पे 5 पेयर कॉपर के केस में d ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ये कंप्लीट, तो हाफ फिल्ड। Now this is a half filled और ये completely filled है, ये half filled है, ये completely filled है। अच्छा, यहाँ पे ये half filled है, ये क्या है? half filled है, और ये अगर आप लोग देखें ये भी half filled है। तो हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये जो है आप लोगों के पास half filled
और ये भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। खैर इसकी तरफ बाद में आते हैं और इसको डिस्कशन करते हैं। हमने जो है इससे पहले डिस्कशन की है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। The apparent charge acquired by an element in its compound is known as its oxidation state. Transition metals show variable oxidation state. Transition metal hard होते हैं, they have luster, ये luster भी show करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज अब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अगर आप लोग देखें, अगर ये बिल्कुल आउटर शेल है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करे तो इट विल एक्वायर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर सकता है। स्कैंडियम अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये डी वाला इलेक्ट्रॉन यूज करे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पॉइंट याद रखें, the least oxidation state for the scandium is +2 and the highest oxidation state for the scandium is +3। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब डी इलेक्ट्रॉन को यूज करता है तो यहाँ पे जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करे तो +2, अगर साथ में इस इलेक्ट्रॉन +3, 3 इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी साथ में यूज करे तो फिर जो है इट एक्वायर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड में अगर आप देखें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। अगर विनीडियम को देखें तो विनीडियम जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन 4:2 को, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को यूज करे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इस इलेक्ट्रॉन को यूज करे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी यूज करे तो विनीडियम पेंटॉक्साइड, तो विनीडियम जो है इट एक्वायर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट एक्वायर्ड बाय द विनीडियम इज डिस्क्राइब्ड एज अ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। एंड द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो अगर आप लोग देखें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, क्रोमियम अगर इस एक इलेक्ट्रॉन +1 बोथ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यूज करे तो +2, अगर ये इलेक्ट्रॉन यूज करे तो +3, अगर ये इलेक्ट्रॉन यूज करे तो +4, अगर ये इलेक्ट्रॉन यूज करे तो +5, और द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम एक्वायर करता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। आप लोग देखें, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल जब इंक्रीज हो रहे हैं, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज की तरफ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +3, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +4, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +5, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +6। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 की वजह से, इसकी वजह से, और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अगर आप लोग जो है मैंगनीज को देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इसको देखें तो +3, अगर यहाँ पे देखें +4, और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यूज करे तो +5, अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यूज करे तो +6, और द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीज, जितने द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो है वो क्या होता है, वो भी यहाँ पे आप लोगों के पास इंक्रीज होता है। अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आप लोग अब आयरन को देखें, अब ये जो है पीरियड है, ये क्या है, पीरियड है, ये पीरियड है और ये अनपेयर्ड है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है +2, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यूज करे +3, और अगर इसको भी यूज करे तो +4, और अगर इसको भी यूज करे तो +5, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी यूज करे +6 है। लेकिन अब ये पीरियड है, तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे ये एक्वायर करता है +6, और द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक्वायर करता है ये +2 जो है, जो वो स्टेबल, कौन सा स्टेबल है वो बाद में डिस्कशन उस पर करेंगे। वो हमने डिस्क्राइब करना है कि कौन सा जो है इसमें स्टेबल है और कौन सा जो है इसमें अनस्टेबल है, वो हमने बाद में इसको डिस्क्राइब करना है। कौन से जो है आप लोगों के पास है तो उसको हमने जो है यहाँ पे अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। अब इस सिर्फ जो है कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, तो आप इसको ज़हन में रखें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये +2, अगर हम यहाँ पे जो है कोबाल्ट पे आते हैं तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यूज करता है तो प्लस जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यूज करता है तो +4, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं तो +5। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये क्या करता है, एक्वायर करता है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये एक्वायर करेगा तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये एक्वायर करता है। आप लोग देखें, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब डिक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, फिर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज की तरफ आ रहा है।
ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज हो रहा है जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल डिक्रीज की तरफ आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये +2, ये +2, ये इसके इलेक्ट्रॉन +2, ये इलेक्ट्रॉन यूज होता है +1, सॉरी +3, तो यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यूज करता है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे जो है जितनी पैरिंग शुरू होती है इसी तरह जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं वो डिक्लाइन की तरफ। अच्छा यहाँ पे जो है अ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो +1 क्यू प्लस एक्सप्रेस करते हैं ना, +1, और अगर एक अनदर इलेक्ट्रॉन यूज करे तो +2 भी यूज करता है। इसके और भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास क्या है, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल जब इंक्रीज होते हैं, आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। वो क्या करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। एंड व्हेन देयर इज अ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। दिस इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। The number of unpaired electron in d orbital increase, oxidation state will increase। तो पीरियड थर्ड में आप लोगों ने, सॉरी पीरियड फर्स्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इस सीरीज में सबसे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस सीरीज में जो एलिमेंट शो करता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट इज डिस्क्राइब एज अ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो सबसे लीस्ट है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है। ओके, तो वो कौन से कॉमन है या कौन से मोर स्टेबल है वो बाद में इस पे डिस्कशन करनी है। अभी सिर्फ जो है आप लोग इस पॉइंट को ज़हन में रखें कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इंक्रीज, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ग्रुप 5 तक कि मैंगनीज तक, बिल्कुल मिड तक, जब मैंगनीज तक मैं पहुंचता हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब मैं ग्रुप 7 ग्रुप 5 के बाद जो है मतलब मैंगनीज के बाद मूव करता हूं तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे डिक्लाइन की तरफ आता है। द रीजन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज की तरफ आ रहे हैं, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज आ रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ जो है अगर आप लोग देखिए एक और प्रॉपर्टी को भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग देखें, मैग्नेटिज्म किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप लोगों के पास होते हैं तो यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिज्म भी शो करते हैं। तो मैग्नेटिज्म जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन मेटल जो है ये मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेटिज्म शो करते हैं। They show magnetic property, ये magnetic property show करते हैं। अच्छा, ये scandium है, it having only a single unpaired electron, it is described as paramagnetic in nature। It is described as paramagnetic क्योंकि यहाँ पे a single electron present है। अगर यहाँ पे जो है 2 unpaired electron present है तो ये भी paramagnetic in nature है। ये क्या है, ये भी paramagnetic in nature है। वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और जब ये स्पिन करते हैं, जब भी एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और जब इसको इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं तो ये इसमें अट्रैक्ट हो। अगर ये वीकली अट्रैक्ट होता है तो इट इज डिस्क्राइब एज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन unpaired electron in the d orbital increase, magnetic properties increase। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ये इंक्रीज होंगे। तो अब लोग देखें कि यहाँ पे जो है विनीडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो विनीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये ज्यादा होगी। अच्छा, क्रोमियम में 5 है और 5 है, तो जितने द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये इंक्रीज होते हैं, इनकी मैग्नेटिज्म क्या होगी, ये बहुत ज्यादा होगी। तो सिंस दे हैव जो है डी में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वजह से जो है इनकी जो मैग्नेटिज्म होगी वो क्या होगी, वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्या है, ये भी वेनेडियम जो है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैं डी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 है,
यहाँ पे क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो कॉपर में जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो आप लोग देखें अगर मैं यहाँ से जो है ग्रुप 5 तक मीन मैग्नीज तक मूव करता हूँ, जब मैं यहाँ से मैग्नीज तक मूव करता हूँ तो मैग्नेटिज्म जो है इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पे पेयरिंग, यहाँ पे 2 पेयर और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ज्यादा तो ये फेरोमैग्नेटिक में डिस्क्राइब होता है, लेकिन ये जो है फिर जो है क्या हो जाती है पैरामैग्नेटिक की तरफ आ जाती है। तो आप लोग देखें, अगर आप लोग देखें तो ये टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग इसको देखें निकल में भी, इस निकल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइटेनियम और निकल के अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगे, सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगे, क्योंकि इन दोनों में 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सब्सटेंसेस जो है जिसमें द नंबर ऑफ अनपेयर्ड अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हो तो दे विल शो सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी। अगर आप लोग देखिए एक दूसरा पॉइंट, ये 3 है, यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये कौन सा एलिमेंट है, अगर देखिए ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आप वेनेडियम के देखें तो वेनेडियम में भी 3। इसका मतलब ये है कि वेनेडियम हैव अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टुवर्ड्स कोबाल्ट, कोबाल्ट और वेनेडियम की क्या होगी, इनकी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगी। यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर को अगर आप लोग देखें तो इन दो, क्रोमियम और जो है मैंगनीज को देखें तो यहाँ पे इन दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर जो है डिस्क्राइब की जाएगी। आयरन जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर आप लोग देखें फेरोमैग्नेटिक है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लेकिन अगर आप इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके चले जाते हैं तो फिर ये फेरोमैग्नेटिक डिस्क्राइब, जिसको मैग्नेटिक आयरन भी कहते हैं। मैंगनीज का वर्ड डिराइव हुआ है मैग्नेट से, तो ये जो है हाईली फेरोमैग्नेटिक इन नेचर है क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट है। सो अ स्पीशीज हैविंग सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, टाइटेनियम हैव सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद द निकल, वेनेडियम हैव सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद कोबाल्ट, और क्रोमियम हैव सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद द मैंगनीज। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो अ स्पीशीज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो मैक्सिमम डिस्क्राइब होगी। तो दे आर और सिस्टम है यहाँ पे जो है क्रोमियम और आयरन मैंगनीज जो है दे फेरोमैग्नेटिक, आयरन भी फेरोमैग्नेटिक में आ जाता है लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। टाइटेनियम और निकल की सिमिलर, वेनेडियम और कोबाल्ट की अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर, और क्रोमियम और मैंगनीज की जो है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ये सिमिलर जो है, ये वैल्यूज जो है आप लोगों के पास डिस्क्राइब होगी। तो अगर आप लोग इनको देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इंक्रीज, the number of unpaired electron in d orbital increase, magnetic property increase, the number of unpaired electron in d orbital decrease, magnetic properties क्या हो रही है, decrease, तो they have low यहाँ पे ज्यादा। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d orbital जो है इंक्रीज होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, आप लोगों के पास इंक्रीज की तरफ मूव होती है। तो ये पॉइंट्स हैं मैग्नेटिज्म में। सो एलिमेंट हैविंग व्हिच शो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज in first series of transition metal, that is manganese and copper, manganese iron जो है इसमें आ जाते हैं। and the element which are paramagnetic in nature, scandium paramagnetic है, टाइटेनियम पैरामैग्नेटिक है, लेकिन हम यहाँ पे जो इसके लिए ट्रेंड ड्रा करते हैं तो अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है ये मैंगनीज है और ये जो है ये क्रोमियम, दे हैव अप्रॉक्सीमेटली बट दे हैव मैक्सिमम, देन आयरन हैव मैक्सिमम, यहाँ पे इसके लिए जो है मैक्सिमम डिस्क्राइब करते हैं। वेनेडियम और कोबाल्ट की जो है अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, वेनेडियम एंड कोबाल्ट हैव अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर इनकी जो है मैक्सिमम है। देन द टाइटेनियम एंड निकल, टाइटेनियम और निकल की जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ये सिमिलर है, और यहाँ पे जो है सबसे लीस्ट स्कैंडियम की है क्योंकि उसके d ऑर्बिटल में ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे लीस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्कैंडियम की और सबसे मैक्सिमम जो है इनकी डिस्क्राइब होगी, और इन दोनों की सिमिलर और इन दोनों की सिमिलर। तो ये एक जनरल ट्रेंड है अगर आप लोग देखें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन मेटल्स जो है दे शो मैग्नेटिज्म ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से दे शो मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिज्म शो करती है। ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो आप लोगों को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, और वो भी जो है आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें। बुक में जो है
कि हम बुक में अगर आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल हो तो आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल को देखें और उन पीरियोडिक टेबल्स को जो है उसके बेस पे जो है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अगर आप देखिए स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करता है, अभी हमने डिस्कशन की है, तो इट इज डिस्क्राइब एज अ ग्रुप 3b इसको कहते हैं। अगर आप इस पे देखें तो स्कैंडियम के जो है स्कैंडियम जो है उस पे लिखा होता है ग्रुप 3b एलिमेंट्स, ग्रुप 3b एलिमेंट्स। इस ग्रुप को पूरे ग्रुप को जो है ग्रुप 3b एलिमेंट्स से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अगर आप उससे के बाद जो है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसी वजह से जो है इट इज डिस्क्राइब एज अ ग्रुप 4b एलिमेंट, इसको ग्रुप करते हैं। और अगर आप विनीडियम को देखें तो +5, तो यहाँ पे अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखें तो उस पे लिखा होगा ग्रुप 5b एलिमेंट्स, ये ग्रुप 5b एलिमेंट जो है इसमें डिस्क्राइब होते हैं। और ये क्रोमियम जो है जब आप लोग देखें तो इट इज ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ग्रुप 6b एलिमेंट, ये ग्रुप 6b एलिमेंट जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं। पीरियोडिक टेबल पे देखिए, पीरियोडिक टेबल पे जो है ग्रुप 6b एलिमेंट जो है क्रोमियम, नॉट कॉपर, क्रोमियम जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। मैंगनीज अगर आप लोग देखें तो ये ग्रुप 7b एलिमेंट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, ग्रुप 7, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ये एक्वायर करते हैं, तो दिस एलिमेंट एक्वायर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करते हैं, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ये आयरन जो है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, अगर आप इनको देखें तो इन पे इस तरह लिखा होता है कि ग्रुप 8b, ग्रुप 8b जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं, ग्रुप 8b। अच्छा, आयरन जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाल्ट नहीं करता, निकल नहीं करता, लेकिन इसके बिलो जो एलिमेंट्स हैं वो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करते हैं। लेकिन इनके लिए जो है इस पूरे ग्रुप के लिए क्या रखते हैं, ग्रुप 8b, मतलब क्या है, अगर आप हैलोजन फैमिली में देखें, हैलोजन में हीलियम तो ग्रुप 8 का है, लेकिन वो तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर नहीं करता। अगर आप जो है नियान को देखें वो भी +8 ऑक्सीडेशन, अगर आप आर्गान को देखें वो भी +8 नहीं करता। अगर आप जीनान की तरफ चले जाए तो जीनान +8, तो उस जीनान के ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इस ग्रुप का नाम जो है क्या है, ग्रुप 8 डिस्क्राइब होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन तीनों ग्रुप्स के लिए, आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए ग्रुप नंबर कॉमन है। द ग्रुप नंबर इज कॉमन फॉर द आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली, निकल फैमिली, इनके लिए ग्रुप नंबर क्या है, ये कॉमन है, ये याद रखना है। अच्छा, अगर आप लोग इसको देखें, कॉपर को देखें, तो कॉपर के लिए जो है अगर आप लोग देखें तो ग्रुप 1 जो है ग्रुप 1b क्यों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्वायर करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है, तो इस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ग्रुप 1। तो कॉपर फैमिली को काइनेज मेटल भी कहते हैं, इनको काइनेज, क्योंकि इस फैमिली में अगर आप लोग देखें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट इनके कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स। कॉपर है, कॉपर से बिलो जो है अगर आप लोग देखें सिल्वर है, फिर उसके बाद गोल्ड है, तो कॉपर के सिक्के, गोल्ड के सिक्के और सिल्वर के सिक्के, और ये है अगर आप लोग देखें तो गोल्ड के सिक्के जो है आमतौर पे आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड काइनेज मेटल। अच्छा, और अगर आप जिंक फैमिली को देखें, जिंक फैमिली जो है इसको नोबल ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, दैट इज 3d10 और 4s2, d ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फेल्ड और s ऑर्बिटल भी कंप्लीट, तो ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक एक्वायर करता है, तो ग्रुप 2b से इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये ग्रुप 2b है। तो ग्रुप 1b कॉपर की फैमिली, ग्रुप 2b जिंक फैमिली, ग्रुप 3b अगर आप स्कैंडियम फैमिली, ग्रुप 4b यहाँ पे जो है डिस्क्राइब टाइटेनियम, ग्रुप 5b वेनेडियम फैमिली, ग्रुप 6b क्रोमियम फैमिली, और ग्रुप 7b जो है आप लोगों के पास मैंगनीज फैमिली है, और ग्रुप 8b जो है आयरन, कोबाल्ट और निकल जो है इस फैमिली को जो है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये डिस्क्राइब करते हैं। तो ग्रुप 8b तो आप लोगों के पास कॉमन नेम है, और ये आप लोगों के पास प्लीज ध्यान में रखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जनरली जो है यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो है ये चीजें जो है बिल्कुल आप लोगों के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, एंड दैट इज डिस्क्राइब एज अ बाइंडिंग एनर्जी, कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और बाइंडिंग एनर्जी से जो है एक पॉइंट है उसको डिस्क्राइब करना है मैंने, और वो मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट जो है यहाँ से इसको एक्सप्लेन करना है। और उस मेल्टिंग पॉइंट का ये एक टेबल है, और उस टेबल को जो है अगर आप लोग देखें तो वो टेबल जो है बहुत अजीब सा है, लेकिन ये है कि हमने उनकी वैल्यूज को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और उनको जो है डिस्कशन उस पर करनी है। अच्छा, बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो है लेट्स सपोज जो है आप लोगों के पास, इसको मैं इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि बाइंड के यहाँ पे एक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ट्रांजिशन मेटल में जो है अगर आप लोग देखें
यहाँ पे 3d1 और 4s2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। मेटल्स के क्रिस्टलाइन लेटस में, क्रिस्टल लेटस में इलेक्ट्रॉन जो है क्या करे, एक एटम दूसरे एटम को किस तरह बाइंड करता है, कितनी इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये d1 में एक इलेक्ट्रॉन ये है और 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक जो है स्कैंडियम दूसरे स्कैंडियम के साथ। मैं इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ, एक स्कैंडियम दूसरे स्कैंडियम को 3 इलेक्ट्रॉन के जरिए होल्ड करता है। यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें 4 इलेक्ट्रॉन के जरिए होल्ड करता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन के जरिए होल्ड करता है। So the number of unpaired electron in d orbital increase, binding energy in d orbital increase, binding energy क्या हो जाती है वो आप लोगों के पास यहाँ पे increase की तरफ जो है आ जाती है। तो हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं, तो लेट्स सपोज जो है कि यहाँ पे खैर मैंने स्टेबल को फिर बाद में एक्सप्लेन करना है, लेकिन सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट को, क्योंकि जितना बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास ज्यादा होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेटस पे डिलोकलाइज हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बाइंडिंग एनर्जी 1530, अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये 1500 जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये मेल्ट होता है। और अगर आप टाइटेनियम की तरफ आते हैं और टाइटेनियम को अगर आप लोग देखें तो ये 1680 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये मेल्ट होता है। तो देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज, जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज। तो ये एक एटम दूसरे एटम को स्ट्रांगली क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए 19 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये मेल्टिंग पॉइंट चला जाता है। तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है वो आप लोगों के पास जो है यहाँ पे इंक्रीज की तरफ आ रहा है। तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पे आप लोगों के पास 1917 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये चला जाता है। ओके, और अगर आप लोग देखिए जब यहाँ पे क्रोमियम पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये 1890 डिग्री सेंटीग्रेड, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे कम हो गई है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। उसका रीजन क्या है, वो रीजन ये है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, प्लीज ये कंप्लीटली फिल्ड और ये पार्शियली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड और ये भी पार्शियली फिल्ड है, दो है, ये कंप्लीटली फिल्ड और ये भी पार्शियली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है, लेकिन ये हाफ फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है, सो व्हाई द एलिमेंट्स हैव टू इन ऑर्डर टू गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्लाइन हो जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ चला जाता है। ओके, इट्स अ कंप्लीटली फिल्ड, ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। 1247 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। 1247 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1247 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये कंप्लीटली फिल्ड और फिर पार्शियली फिल्ड है। आयरन के केस में कंप्लीटली फिल्ड और ये पार्शियल फिल्ड है क्योंकि ये D6 है। तो यहाँ पे 1535 डिग्री से वो बाइंडिंग एनर्जी फिर इंक्रीज हो गई है, बाइंडिंग एनर्जी और इंक्रीज हो गई है 1535। अच्छा, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें 1490 डिग्री सेंटीग्रेड, कंप्लीटली फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड। अच्छा, इसका रीजन क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जब होल्ड करेंगे वो स्ट्रांग एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करेंगे एज कंपेयर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होल्डिंग जो है वो कम होगा, वाले मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कम हो गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेल्टिंग पॉइंट और ड्रॉप हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी जो है यहाँ पे और ड्रॉप हो जाएगी एंड इट विल ब्रॉट इनटू जो है अगर आप लोग देखें तो इट विल बी राउंड अबाउट जो है 1452 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड है। अच्छा, कंप्लीटली फिल्ड तो छोड़ दें, यहाँ पे इस कंप्लीटली फिल्ड हाफ फिल्ड है, ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल में इंक्रीज हो रहे थे तो बॉयलिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे डिक्रीज इस वजह से होता है क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट जब एक्वायर कर लेता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। तो जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, जब बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो उसको मेल्ट करना आसान हो जाता है। Completely filled and half filled is more stable electronic configuration than half filled. इसी वजह से जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और कम और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ओके, फिर एक और पॉइंट थोड़ा सा और से देखें, ये कॉपर नहीं है, कॉपर की जो है हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1083 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। हाफ फिल्ड ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कंप्लीटली फिल्ड बाइंडिंग एनर्जी फिर कम हो गई है। जिंक 3d10 और 4s2 दोनों फिल्ड हो गए। जब ये दोनों फिल्ड हो गए 380 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, कंप्लीटली फिल्ड। सबसे जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड का सबसे मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड इज मोर, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ड्रॉप हो गया है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो अगर अभी आपने जो डिस्कशन की है, इट इज डिस्क्राइब, आप लोगों के बुक में लिखा है कि ये ग्रुप 3b है, ये ग्रुप 4b है और यहां पे ये ग्रुप 5b है, ग्रुप 5b। इट इज डिस्क्राइब एज अ ग्रुप 6b एंड इट इज डिस्क्राइब एज अ ग्रुप 7b एंड इट इज डिस्क्राइब एज अ ग्रुप जो है यहां पे अगर आप लोग देखें ग्रुप 8b, ये भी ग्रुप 8b में आते हैं और ये जो है अगर आप लोग देखें ग्रुप 1b और यहां पे जो है ये ग्रुप 2b। तो ग्रुप 3b से ग्रुप 5b तक जब मैं मूव करता हूं बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। और फिर उसके बाद यहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से बाइंडिंग एनर्जी डिक्लाइन और यहां पे जो है फिर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि ये कंप्लीट पार्शियली फिल्ड है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट फिल्ड पार्शियली फिल्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंप्लीट फिल्ड पार्शियली फिल्ड, कंप्लीट फिल्ड पार्शियल, यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कम, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ मूव करता है। तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट का और आप लोगों ने जो है इसके ट्रेंड को याद रखना है कि जो ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज डिस्क्राइब जो है यहाँ पे इसको इस तरह डिस्क्राइब करती हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, सो एलिमेंट हैविंग, और से सुने कि यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन ड्रा करने हैं उन क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उन क्वेश्चन को जो है अब डिस्कशन पे करते हैं। क्वेश्चन ये है कि द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, द एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ट्रेंड तो ये है, ट्रेंड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट जो है जो फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन, इसमें जो ट्रेंड है वो ये है कि वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर क्रोमियम का है, फिर किसका है, क्रोमियम का, क्रोमियम 1890 है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो टाइटेनियम है, टाइटेनियम का अगर आप लोग देखें तो ये जो है 1680 है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें आयरन का है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो स्कैंडियम, स्कैंडियम के लिए जो है यहाँ पे ट्रेंड है कि स्कैंडियम का जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है 1530 और यहाँ पे ये 1535 है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कोबाल्ट है, फिर निकल है, निकल, कोबाल्ट के लिए 1490 और निकल के लिए 1452 है। और अगर आप लोग बाद में देखें तो ये कॉपर है और द लीस्ट वन जो है वो सबसे जो लीस्ट है वो जिंक के लिए, जो कि नोबल ट्रांजिशन मेटल में आता है। तो ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो दैट्स व्हाई दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ नोबल ट्रांजिशन मेटल। सो एलिमेंट जो है हैविंग, आप लोगों ने इसी ट्रेंड को ध्यान में रखना है, एलिमेंट हैविंग लीस्ट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ए है, बी है, सी है और ये डी। हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि एक जो है यहाँ पे लेट्स सपोज जो है कॉपर है, यहाँ पे जो है जिंक है और यहाँ पे जो है आयरन है और कोबाल्ट है। तो अगर आप इनमें देखें तो इसमें सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है ये जिंक के लिए डिस्क्राइब होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब, क्योंकि हमने इनकी ही कंपैरिजन करनी है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ वेनेडियम। तो सबसे लीस्ट जो है वो निकल के लिए मेल्टिंग पॉइंट डिस्क्राइब। ओके, तो आप लोग देखें सबसे लीस्ट जो है किसका है, निकल के लिए। कोबाल्ट का ज्यादा है और आयरन का उससे भी ज्यादा और वेनेडियम का सबसे ज्यादा है, तो निकल का सबसे लीस्ट है। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और
अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे ये डिसाइड करना है। मैंने इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जो है रिमेन सेम, मैंने इसको बिल्कुल उस पर कोई गड़बड़ नहीं की है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ स्कैंडियम, और यहाँ पे मैंगनीज, कोबाल्ट, और मैंगनीज, कोबाल्ट एंड प्लस जो है निकल। इसमें अगर आप लोग देखें तो सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज का है। तो मैंने सॉरी यहाँ पे इस ट्रेंड में मैंगनीज मेंशन नहीं किया, लेकिन ये है कि मैंगनीज इसमें सबसे लीस्ट है। देखिए मैंगनीज 1247 है, 1247 है। और निकल के लिए, कोबाल्ट के लिए जो है अगर आप 1490, निकल के लिए 1452 और स्कैंडियम के लिए 1530 है। तो सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है ये मैंगनीज के लिए होगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी, और अगर आप देखिए ये बी, सी और यहाँ पे डी। इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि ये कोबाल्ट, यहाँ पे जो है अगर आप देखिए आयरन है, और यहाँ पे जो है टाइटेनियम है, यहाँ पे वेनेडियम है। सो द एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज डिस्क्राइब एज कोबाल्ट। ये कोबाल्ट जो है डिस्क्राइब होगा। तो एक क्वेश्चन जो है जिसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया है वो ये है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जहन में रखें, और ये भी जो है क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है ये एक अनदर क्वेश्चन जो है इसको डिस्क्राइब करो। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, या एलिमेंट, अगर मैं इसमें डिस्क्राइब करूँ एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे सबसे मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन का होगा। अगर मैं सबसे मैक्सिमम की बात करूँ तो इस केस में वेनेडियम का होगा। अगर मैं यहाँ पे लीस्ट की जगह मैक्सिमम की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम की बात करूँ, मैक्सिमम जो है सबसे जो मैक्सिमम है वो स्कैंडियम का। अगर मैं यहाँ पे सबसे मैक्सिमम की बात करूँ, इस केस पे जो है सबसे मैक्सिमम की बात करूँ तो वेनेडियम का। मैक्सिमम के पॉइंट को भी जहन में रखना है और लीस्ट का भी जहन में रखना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटिशन होते हैं, आप लोगों ने जो है इन क्वेश्चन को जहन में रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे था, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे इनको डिस्क्राइब किया कि अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने क्या रखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे जो है आप लोगों ने जो है ये मेल्टिंग पॉइंट और बाइंडिंग एनर्जीज की कंसेप्ट को जो है यहाँ पे जहन में रखना है। मैग्नेटिज्म, ओके, सो द एलिमेंट हैविंग, और से देखें एलिमेंट हैविंग सिमिलर जो है, सिमिलर मैग्नेटिज्म, ठीक है, हैविंग सिमिलर, एलिमेंट हैविंग सिमिलर मैग्नेटिज्म विद वेनेडियम, यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ विद वेनेडियम। तो वेनेडियम के साथ जो है कौन से एलिमेंट की जो है सिमिलर मैग्नेटिज्म होगी, तो ए है, बी है, सी है और यहाँ पे डी करता हूँ। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और यहाँ पे कॉपर है। सो वेनेडियम के डी ऑर्बिटल में जो है 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन है D6, D7, ठीक है, और D8। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आर्गन 3D6 4s2, ये आर्गन 3D7 4s2, यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कोबाल्ट इसका ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप लोग देखें, सो द pair of elements having approximately similar magnetic properties, having approximately similar magnetic properties, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें, यहाँ पे A, B, C, D, मैं यहाँ पे वेनेडियम और कॉपर को ले रहा हूँ, यहाँ पे जो है निकल और आयरन को ले रहा हूँ, ये पेयर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, पेयर फॉर्म में, ये जो है पेयर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंगनीज और जो है यहाँ पे आयरन को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे निकल और प्लस जो है टाइटेनियम को, तो निकल और टाइटेनियम, ठीक है, दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स
टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोगों के पास डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। दे हैव अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी। सो पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर निकल एंड टाइटेनियम। निकल और टाइटेनियम जो है आप लोगों के पास इनके लिए डिस्क्राइब होंगे। तो इस तरह के जो मॉडल क्वेश्चन है इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है प्रॉपर्टीज में, और कुछ और प्रॉपर्टीज आ रही है उनको भी जो है अभी एक्सप्लेन करना है, और आप लोगों ने जो है इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स की तरफ आते हैं और वो भी डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे बुक में एक टेबल है और वो जो है पेज नंबर 50 पे है, और ये पेज नंबर 50 से तो मैंने एक पॉइंट को सिर्फ एक्सप्लेन किया है जो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये है कि ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टेबल को जो है आप लोगों ने समझना है और इस टेबल में जो है कोई जो है आप लोगों ने गड़बड़ेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें पेज नंबर जो है बुक में पेज नंबर 50 पे जो टेबल गिवन है उसको समझना है। पेज नंबर 50 जो है आप लोग देखिए टेबल जो गिवन है, तो इसको टेबल को आप लोगों ने समझना है। और इसमें यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, कॉपर। तो ये जो है इन एलिमेंट्स को जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है। इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उन सारे प्रॉपर्टीज को जो है अभी डिस्क्राइब करते हैं, और उनको जो है फिर उनमें ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करते हैं कि इनमें ट्रेंड्स क्या है। तो ये अगर आप लोग देखें क्रोमियम, ये मैंगनीज है, और यहाँ पे ये आयरन है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट, निकल, और यहाँ पे जो है ये कॉपर, ये एलिमेंट जो है इनके लिए डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो पहला जो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ, तो अगर आप लोग देखिए इस टेबल में जो है कि यहाँ पे टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम में तो एटॉमिक साइज की बात करते हैं। जब आप लोग फ्रॉम लेफ्ट राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज में क्या ट्रेंड आता है इसको डिस्क्राइब करना है। थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट जो है जो हम प्रॉपर्टीज जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं ट्रेंड्स को, तो वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो फर्स्ट सीरीज है, तो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को जो है हमने यहाँ पे डिस्क्राइब, मैंने मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर लिया, और क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी के साथ रिलेट था तो इस वजह से ये भी उस टेबल का हिस्सा है जो आप लोगों के बुक में पेज नंबर 50 पे है। ये उस टेबल का हिस्सा है और इसमें जो है एटॉमिक रेडियस जो है, और ये फ्रॉम लेफ्ट राइट है। देखिए हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट राइट मूव करते हैं। प्रोटॉन नंबर इसका 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, इसका 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। जितना प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई जिसको मेटालिक रेडियाई यहाँ से डिस्क्राइब करें, वो आप लोग के पास डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज है। अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंस है ये अगर आप लोग देखिए 12 डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये 10 का है, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये 5 का है। लेकिन इन दोनों के दरमियान 0 है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है 17 और 117 और 116, और इन दोनों के दरमियान फिर डिफरेंस 0 है। यहाँ पे जो है अगर आप डिफरेंस को देखिए 1 है, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये 0 है। अच्छा, अगर आप लोग देखें यहाँ पे एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं, एब्रप्ट चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंजेस, बल्कि क्रोमियम तक अगर आप लोग देखें तो 15 चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद बहुत जो है स्मॉल चेंजेस जो है यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये कि मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल और कॉपर जो है, इनको अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो क्रोमियम और मैंगनीज का अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक रेडियाई सिमिलर है, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर, जो है 117 है। सो एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक रेडियाई क्रोमियम और यहाँ पे ये मैंगनीज, इन दोनों की सिमिलर है। एलिमेंट हैविंग सिमिलर जो है पेयर है, तो आयरन और कोबाल्ट की जो है ये सिमिलर है। और अगर आप निकल और कॉपर को देखें तो इन दोनों की जो है एटॉमिक रेडियाई जो है ये बिल्कुल सिमिलर आ रही है। तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक रेडियाई क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर की एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, यहाँ पे क्या है स्कैंडियम में, अगर आप लोग देखें, मैं एक जनरल स्केच यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रा कर रहा हूँ। वो स्केच अगर आप लोग देखें वो ये है कि ये एक जनरल में लिख रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 21 है, यहाँ पे जो है इसको ड्रा कर रहा हूँ कि ये डी ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशन है। मैं सिर्फ जो है एक जनरल स्केच दे रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं है। 3D व्यू जो है, 3D स्ट्रक्चर जो है एक एटम का ड्रा करना मेरे लिए यहाँ पे इम्पॉसिबल है 2D। तो हम क्या करते हैं कि ये एक डी ऑर्बिटल है
और ये 4s ऑर्बिटल है, 4s सब एनर्जी लेवल है, 4s सब एनर्जी लेवल, 21 प्रोटॉन्स। यहाँ पे ये स्कैंडियम के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये 4s2 ऑर्बिटल, ये 3d है, 3d जो भी है, 3dx, 3dy, 3dxy, 3dyz, 3dz², 3 उसमें कोई जरूरत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब ये है कि 5 ओरिएंटेशन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये 4s2 है। अच्छा, अगर मैं इससे क्या करता हूं, यहां पे मूव करता हूं 22 प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन नंबर 22, प्रोटॉन नंबर 22, तो यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है डी में प्रेजेंट है और ये 4s2 के लिए इसको डिस्क्राइब करता हूं 4s2। इसका साइज ज्यादा क्योंकि इस पे न्यूक्लियर चार्ज कम है और इसका साइज कम हो गया क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका साइज जो है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज। जब न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ये 132 पे आ रहा है, ये 1। अब अगर मैं 23 पे चला जाऊं, न्यूक्लियर चार्ज और इंक्रीज होता है तो साइज और डिक्रीज की तरफ चला जाता है। और अगर मैं और मूव कर लेता हूं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है आप लोगों के पास और डिक्रीज आएगा, अब इंक्रीज आएगा तो साइज जो है डिक्रीज की तरफ आता है। प्रॉब्लम यहाँ पे एक और गड़बड़ शुरू हो जाती है। आप देखें यहाँ पे ये अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि जब डी ऑर्बिटल में आप लोगों के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज आप लोग देखें, यहाँ पे 25 है और ये 4s2, ये 4s2, ये जो है मैंगनीज का, मैं एक जनरल जो है स्केच ड्रा कर रहा हूँ कि ये मैंगनीज है। अच्छा, मैंगनीज और कॉपर की जो है अगर आप लोग देखें तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये 20 जो है 4 है, यहाँ पे जो है डी में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये 4s1, ये क्या है 4s1 है, ये क्रोमियम का और ये जो है मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन है। मैं एक जनरल स्केच ड्रा करूँ, 24 और ये 25 है। मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि 25 प्रोटॉन नंबर ज्यादा है तो उसको चाहिए कि वो साइज ऑफ द एटम को श्रिंक करे, लेकिन श्रिंक क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल के जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल, इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे जो है न्यूक्लियर पुल को डिक्रीज कर देता है। जब न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होता है तो जो मैं एक्सपेक्ट करूं कि साइज क्या होगा, श्रिंक होगा, वो श्रिंक होने के बजाय जो है अप्रॉक्सिमेटली सेम रह जाता है, श्रिंक नहीं होता। साइज ऑफ द एटम जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंक नहीं हो रहा है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीस डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इनके शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो है क्रोमियम और मैंगनीज का जो है डी ऑर्बिटल के शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनका क्या है, यहाँ पे इन दोनों की अप्रॉक्सिमेटली बिल्कुल द सेम। अब यहाँ पे प्रोटॉन नंबर और भी ज्यादा हो गए, 26 हो गए, तो थोड़ा सा स्मॉल चेंज आ रहा है। देखिए, एक प्रोटॉन चेंज 12 डिफरेंटली कहते हैं जब डी इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन अब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो उसका जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल पे न्यूक्लियर चार्ज को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से साइज में वो चेंज नहीं आता जो यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे बिल्कुल जो है, अगर आप लोग देखें, अगर मैं अब इसको 26 कर लूं, ये 20 जो है क्या है 27 है और ये 26 है, 26, तो 26 में जो है ये 4s2 और ये 4s2 है और यहाँ पे ये 3d6 है और यहाँ पे जो है ये 4s2 और जो है अगर आप लोग देखें तो ये निकल, सॉरी यहाँ पे जो है ये कोबाल्ट है और ये आयरन के लिए होगा। तो जितने इनर्शियल डी में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, और से देखें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द न्यूक्लियर इफेक्ट, द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ऑन द आउटर शेल एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है, इसलिए साइज में बहुत कम चेंज आता है। सो यहाँ से यहाँ तक जो है द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, shielding effect of the electron are responsible for a small change in the size of atomic radii of the rest of elements. तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई जो है क्रोमियम और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई सिमिलर, आयरन कोबाल्ट की अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर, निकल और कॉपर की अप्रॉक्सिमेटली सबसे सिमिलर है। तो यहाँ पे ट्रेंड ये है कि स्कैंडियम हैव मैक्सिमम देन द टाइटेनियम हैव मैक्सिमम देन वेनेडियम हैव मैक्सिमम देन क्रोमियम और मैंगनीज की सिमिलर,
और यहाँ पे आयरन और कोबाल्ट की जो है सिमिलर, और यहाँ पे जो है निकल और कापर की जो है सिमिलर एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है। तो ये इनकी एटॉमिक रेडियाई का क्या है, इनके एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स को जो है यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट की तरफ आते हैं और वो है आयनिक रेडियाई। अगर मैं स्कैंडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता हूँ, ये स्कैंडियम है और स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता हूँ, स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता हूँ, तो इसका साइज 144 से ड्रॉप हो जाते हैं 0.88 पे आ जाता है, 81 पे आ जाता है। तो स्कैंडियम +2, टाइटेनियम अगर आप लोगों के पास +2 हो और यहाँ पे वेनेडियम अगर आप लोगों के पास +2 हो, तो आयनिक रेडियाई। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया है, इस इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव कर लेता हूँ तो जो रेडियाई मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी है उसको आयनिक रेडियाई से डिस्क्राइब करते हैं। आयनिक रेडियाई हमेशा पेरेंट एटम से कैटायनिक रेडियाई, तो स्कैंडियम इज बिगर देन द स्कैंडियम +2 चार्ज, तो द पेरेंट एटम इज ग्रेटर देन द कैटायनिक रेडिया, कैटायनिक आयन। कैटायनिक आयन जो है उसे क्या होता है, ये जो है ग्रेटर इन साइज होता है। सो ये पॉइंट याद रखें, पेरेंट एटम का साइज हमेशा जो है कैटायनिक रेडियाई से जो है ये ज्यादा होता है। पेरेंट एटम का साइज हमेशा कैटायनिक रेडियाई से जो है ये ज्यादा होता है। ओके, तो ये 0.81, 0.76, 0.74, 0.69, 0.66, 0.464, 0.363, 0.62। तो प्लीज आप लोग देखें, यहां से यहां तक जब मैं मूव करता हूं कंटिन्यूअसली जो है कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के पास है। तो स्कैंडियम आयन हैव बिगर देन द टाइटेनियम आयन, हैव बिगर देन द वेनेडियम आयन, हैव बिगर देन द क्रोमियम आयन, हैव बिगर देन द मैंगनीज आयन। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें, बल्कि मैं यहाँ पे इस मैंगनीज को अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो मैंगनीज की जो ये आयनिक रेडियाई है और कापर की आयनिक रेडियाई ये अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर है। तो अगर आप देखें तो कापर की आयनिक रेडियाई और मैंगनीज की आयनिक रेडियाई सिमिलर है। ओके, ये ग्रेटर है, ये किससे ग्रेटर है? अगर आप देखें तो ये आयरन +2 है और यहाँ पे जो है इसकी आयनिक रेडियाई इज ग्रेटर देन द कोबाल्ट +2 और ये आयनिक रेडियाई इज ग्रेटर देन द निकल +2 है। तो सबसे जो लीस्ट आयनिक रेडियाई है निकल की है, सबसे जो लीस्ट आयनिक रेडियाई है वो निकल की है, और सबसे मैक्सिमम जो आयनिक रेडियाई है वो आप लोगों के पास किसकी है? स्कैंडियम के लिए। तो ये पॉइंट याद रखें, मैंगनीज और कापर। अच्छा, डी ऑर्बिटल की कंप्लीट फेल होने की वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे कापर से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आयनिक रेडियाई इसकी ज्यादा है। तो डी ऑर्बिटल की फिलिंग की वजह से आयनिक रेडियाई यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब होगी। तो एलिमेंट हैविंग अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर आयनिक रेडियाई इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज मैंगनीज एंड कॉपर। मैंगनीज और कॉपर की सिमिलर है। एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयनिक रेडियाई इज स्कैंडियम। एलिमेंट हैविंग लीस्ट आयनिक रेडियाई इज निकल। तो निकल के लिए जो है सबसे लीस्ट और स्कैंडियम के लिए सबसे मैक्सिमम डिस्क्राइब होगी। सो हम यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं सो द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल having least atomic radii, ये आयनिक नहीं है, एटॉमिक रेडियाई, having least atomic radii। A B C D प्रोटॉन नंबर को देखें, मैंगनीज यहाँ पे कापर, मैंगनीज यहाँ पे कापर, आयरन, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें वेनेडियम, तो सबसे लीस्ट जो है ये कापर के लिए डिस्क्राइब होगी। सबसे लीस्ट जो है किसके लिए डिस्क्राइब होगी? कापर के लिए। एटॉमिक रेडियाई, ये एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है। तो ये एटॉमिक रेडियाई कापर के लिए। यहाँ पे A, ये B, ये C, ये D। अगर आप देखें यहाँ पे कापर, यहाँ पे निकल, यहाँ पे जो है वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, और यहाँ पे जो है क्रोमियम। सो सबसे जो लीस्ट होगी वो क्रोमियम के लिए डिस्क्राइब होगी। तो जो सबसे लीस्ट है वो क्रोमियम के लिए डिस्क्राइब होती है। तो एलिमेंट हैविंग लीस्ट एटॉमिक रेडियाई इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्रोमियम। इसको क्रोमियम से डिस्क्राइब करते हैं। A है, B है, C है और D है। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे आयरन को लेता हूँ, मैंगनीज को लेते हैं, यहाँ पे जो है कोबाल्ट को लेते हैं, और यहाँ पे जो है निकल को, तो सबसे लीस्ट जो है वो निकल के लिए डिस्क्राइब होगी। सो एलिमेंट हैविंग सबसे लीस्ट जो डिस्क्राइब होगी वो निकल के लिए, और सबसे मैक्सिमम जो है इसमें मैंगनीज के लिए डिस्क्राइब होगी।
तो ये अगर आप लोग देखें, द सेकंड पॉइंट ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं और वो क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट हैविंग सिमिलर पेयर ऑफ, जो है जहाँ पे पेयर होते हैं और उनके सिमिलर एटॉमिक रेडियाई हो, तो उनको किस तरह जो है आप लोगों ने क्लियर करना है। सो यहाँ पे द पेयर ऑफ एलिमेंट having approximately equal atomic radii, the pair of elements having approximately equal atomic radii। तो यहाँ पे A, B, C, D। अगर आप देखिए स्कैंडियम, वेनेडियम, यहाँ पे जो है वेनेडियम और क्रोमियम, मैं डिस्क्राइब करता हूँ क्रोमियम मैंगनीज, और यहाँ पे आयरन और कॉपर, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्रोमियम और मैंगनीज। ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वेनेडियम और आयरन, कॉपर और मैंगनीज, और यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करता हूँ निकल और कॉपर, और यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करता हूँ कि स्कैंडियम और टाइटेनियम। सो निकल और कॉपर हैव approximately similar atomic radii। ओके, सेकंड जो है यहाँ पे एक A है, B, C और D। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि यहाँ पे मैंगनीज और क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट और निकल एंड कॉपर। द डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द above एलिमेंट्स। इन सब की जो है क्या होगी, द पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग अप्रॉक्सिमेटली इक्वल एटॉमिक रेडियस दे हैव सेम। तो ये अगर आप लोग देखें इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। ये एक अनदर क्वेश्चन है, ये क्या है, एक अनदर क्वेश्चन, ये इसी तरह जो है एक अनदर क्वेश्चन, और ये जो है एक अनदर क्वेश्चन है। तो ये अगर आप लोग देखें तो इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। आयनिक रेडियाई को भी हमने डिस्कस कर लिया और ये एटॉमिक रेडियाई को भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन के रेडियाई से मुतालिक जो क्वेश्चंस हैं, आयनिक रेडियाई है। सो द एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो है, ट्रांजिशन मेटल्स, मैं यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल, द एलिमेंट having least ionic radii, तो यहाँ पे जो है the pair of element having approximately equal है, और वहाँ पे अब least ionic radii की बात करता हूँ। तो अगर आप देखें A है, B है, C है और D, इसमें अगर हम डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे जो है स्कैंडियम है, स्कैंडियम में यहाँ पे लिखता हूँ वेनेडियम, मैंगनीज है, और यहाँ पे जो है कॉपर है। तो सबसे लीस्ट प्रोटॉन नंबर को सिर्फ देखें कि जिसका प्रोटॉन नंबर सबसे, आप लोगों के पास क्या होगा, बल्कि मैंगनीज और कॉपर का तो अप्रॉक्सिमेटली सेम है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है निकल को लेते हैं, तो निकल का सबसे लीस्ट जो है क्या होगा, निकल आयन का सबसे लीस्ट जो है, इसको ज़हन में रखें, आयनिक रेडियाई डिस्क्राइब होगा। ओके, द एलिमेंट पेयर हैविंग सिमिलर आयनिक रेडियाई, the elements two element pair, the pair of elements having similar ionic radii, सिर्फ ये दो है, और वो है मैंगनीज और आप लोगों ने ज़हन में रखना है कॉपर आयन। इन दोनों की अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर आयनिक रेडियाई है, और बाकी प्रोटॉन नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका जो है आप लोगों के पास जो है आयनिक रेडियाई जो है वो सबसे मैक्सिमम डिस्क्राइब होगी। प्रोटॉन नंबर जो है सबसे ज्यादा होगा, आयनिक रेडियाई सबसे लीस्ट होगी, सॉरी, और प्रोटॉन नंबर जिसका लीस्ट होगा उसके आयनिक रेडियाई सबसे मैक्सिमम। न्यूक्लियर चार्ज है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियाई क्या होती है, ये आप लोगों के पास डिक्रीज की तरफ मूव करती है। तो इसमें आप लोगों ने ज़हन में रखना है ये आयनिक रेडियाई के लिए है, और हमने जो है यहाँ पे इसको भी डिस्क्राइब कर लिया है। नेक्स्ट जो है डेंसिटी है। अगर आप लोग देखें डेंसिटी में कोई गड़बड़ नहीं है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा पैक होता है डेंसिटी, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो है डेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। प्रोटॉन नंबर और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, प्रोटॉन नंबर और डेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है।
तो जितना प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है अगर आप देखिए कापर की है, तो द कापर इज मोर डेंसर, कापर इज मोर डेंसर देन द निकल, निकल इज मोर, निकल और जो है कोबाल्ट हैव अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर डेंसिटी। इन दोनों की डेंसिटी क्या है? अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, इन दोनों की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है। और अगर आप लोग देखें फिर आयरन की डेंसिटी है, और आयरन हैव मोर डेंसिटी देन मैंगनीज, मैंगनीज हैव मोर देन द क्रोमियम, क्रोमियम हैव मोर देन द वेनेडियम, और वेनेडियम हैव मोर डेंसिटी, इसमें जो है डिस्क्राइब करते हैं टाइटेनियम, एंड टाइटेनियम हैव मोर डेंसिटी देन द स्कैंडियम। तो ये अगर आप लोग देखें इनके लिए ट्रेंड है। तो प्रोटॉन नंबर जितना इंक्रीज होता है डेंसिटी इंक्रीज होती है। प्रोटॉन नंबर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है इसके लिए। कॉपर हैव मैक्सिमम डेंसिटी एंड स्कैंडियम हैव लीस्ट डेंसिटी, कॉपर हैव मैक्सिमम डेंसिटी एंड स्कैंडियम हैव लीस्ट डेंसिटी, स्कैंडियम की डेंसिटी जो है वो सबसे लीस्ट है। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। एंड द एलिमेंट हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर डेंसिटी दैट इज निकल एंड कॉपर, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है। तो प्रोटॉन नंबर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, और ये इसमें जो है आप लोगों ने ये ट्रेंड याद रखना है। कॉपर हैव मैक्सिमम डेंसिटी देन द निकल एंड कॉपर हैव कोबाल्ट हैव सिमिलर, और यहाँ पे जो है सबसे जो मोर डेंसर है वो कॉपर है, और सबसे जो लीस्ट डेंसर है वो आप लोगों के पास स्कैंडियम, इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, द सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोटॉन नंबर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसमें कोई गड़बड़ेशन नहीं है। तो आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि कॉपर जो है हैव मोर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉपर एंड यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ, कॉपर एंड निकल हैव अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर, फिर उसके बाद कोबाल्ट, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद मैंगनीज अगर आप लोग देखें, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्रोमियम, और इसके बाद वेनेडियम, टाइटेनियम और स्कैंडियम जो है। तो सबसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो स्कैंडियम की है, और सबसे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कॉपर की है। तो आप लोगों ने प्लीज इन दोनों को ज़हन में रखना है। इन दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, निकल और कॉपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, इन दोनों की जो है डेंसिटी सिमिलर है। इन दोनों की डेंसिटी सबसे मोर डेंसर कॉपर एंड निकल, एंड सबसे लीस्ट डेंसर जो है ये स्कैंडियम है। ये आसान से पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोग ज़हन में रखें। अच्छा, एक टॉपिक रहता है जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस चैप्टर में है, और मतलब सॉरी इस टेबल में है, और वो इंशाल्लाह जो है कल उस पर, क्योंकि उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े से ख़तरनाक है, तो इंशाल्लाह कल उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।